बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे जे रोज़ो। ठीक है, जे रोज़ो की पैदाइश है 1712 में और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है। पहले जो हमने पढ़े थे मैकियावली वो इटली का था, जो हॉब्स और लोग पढ़े हैं ये जो इंग्लिश फ़िलासफ़र थे, ये है फ्रेंच फ़िलासफ़र। ठीक है, तो इसके सोर्सेज ऑफ थॉट कहाँ कहाँ से आए हैं? एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच पॉलिटिकल कल्चर जो अपना उनका था वहाँ से, थॉमस हॉब से और जॉन लूक से, क्योंकि इन्होंने आगे मज़ीद सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम किया है। सर ये रिपीट कीजिएगा। एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, फ्रेंच पॉलिटिकल कल्चर और थॉमस हॉब्स और जॉन लूक, ये तीन बंदों का जो मेजर इन्फ्लुएंस था इनकी सोच पे। तो जे रोज़ो ने जो सबसे फेमस बुक लिखी, बुक्स तो उनकी और भी हैं, ठीक है, जो कि फ्रेंच ज़ुबान में उनके टाइटल भी हैं, बुक्स भी हैं, और जो सबसे जो फेमस उसकी बुक है वो है कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन में वो बहुत सारी चीज़ें लिखता है। बेसिकली हम जो रोज़ो को सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, या जो जो उसने चीज़ें एज अपने थॉट थ्योरी में पुट की हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? पॉपुलर सोवरेनिटी, सबसे पहले मेन तो है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके बाद आई थी है पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंस्टीट्यूशंस। इन चीज़ों पे मेन काम करता है। बेसिकली रोज़ो पे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो उसकी स्टेट ऑफ नेचर तो इसके साथ आपने ऐड करना ही करना है, ठीक है, कि स्टेट ऑफ नेचर कौन सी है। तो इसका पॉपुलर सोवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉपुलर गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का हमने देखा था कि ये थॉमस और जॉन लूक ने भी इस पे काम किया है, ठीक है, जुडिशरी पे, लेजिस्लेशन पे और इंस्टीट्यूशंस पे। रोज़ो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने थॉमस हॉब्स का भी पढ़ा है, जॉन लूक का भी पढ़ा है, और रोज़ो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसमें कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है ना, इंसान जो है कहता है वो बिल्कुल मासूम होता है, ठीक है। जब इस दुनिया में आता है बच्चा, उसको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, उसकी अपनी जो नेचर है वो करप्ट नहीं है, ठीक है, वो इनोसेंट होता है। बाकी दो पॉलिटिकल फिलासफर से डिफरेंट आ गया इसका, ठीक है। तो कहता है जैसे ही वो सोसाइटी में आता है और सोसाइटी में डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपना मिलता जुलता है, तो सोसाइटी जो है ना वो उसे करप्ट करती है। इंसान की अपनी नेचर ठीक है, जो सोसाइटी है वो उसको करप्ट कर रही है। तो सर इसका लॉ का दोनों का सेम पॉइंट है, टू सम एक्सटेंट सेम है, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि इनोसेंट है, ठीक है। वो कैसे फिर? हाँ, वो इसे कह देता है कि जॉन हॉब्स है वो उसने ग्रीडी या करप्टी का है नेचर को। इसने कहता है कि नहीं, वो तो ह्यूमन नेचर है, बच्चा पैदा हुआ है जी, वो तो देखें मासूम था, उसकी तो अपनी कोई सोच ही नहीं थी, उसके अंदर सोचें किसने डाली है? जैसे वो सोसाइटी के अंदर आया, ठीक है, सोसाइटी के अंदर आया, उसने जो चीज़ें सीखी, ठीक है, वो उसमें करप्ट होना शुरू हो जाता है। तो स्टेट ऑफ नेचर में फिर वो वार शुरू हो जाती है। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। स्टेट ऑफ वार जो है वो आके स्टेट ऑफ वार से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपस में कंसेंट के साथ, जनरल विल के साथ, ठीक है, तो वो आगे आता हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले में जर्नल विल होगी सबकी। उसने कहा था विल होगी, अपनी कंसेंट दे देते हैं, ये कहते हैं जर्नल विल होगी। जितने बंदे मतलब के हैं ना सोसाइटी के अंदर, उसमें जो मेजोरिटी अवाम कह रही होगी, ठीक है, उसको लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाएगा, उसको सोसाइटी का रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ ऐड की जाएगी। अब हर बंदे की अलग अलग तो जाके राय नहीं ले सकते, तू बता कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तू बता कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। वो कहता है जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा ना, ठीक है, तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसमें आ गया? पहला हॉब्स का था फियर का, ठीक है, जॉन लूक का है विल के कंसेंट के साथ होना चाहिए। ये कहता है कि जर्नल विल होगी, ये वर्ड आपने साथ मेंशन करना है, ठीक है, जर्नल विल होगी, सब अपना अपना जब मेजोरिटी का डिसीजन आएगा, जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट आया था पॉपुलर सोवरेनिटी का या पॉपुलर गवर्नमेंट का,
पॉपुलर गवर्नमेंट क्या है? जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है, जो कि अमेरिका में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कहता है कि वो जब जनरल विल आएगी बहुत सारे लोगों की मेजोरिटी आएगी, वो आगे एक गवर्नमेंट बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए, जनरल विल क्या होगी? जनरल विल आप उसको वोटिंग सिस्टम कह सकते हो। उस टाइम उन्होंने वोटिंग का नाम नहीं लिया, ठीक है। जनरल विल, विल कैसे आप अपनी रजामंदी कहाँ से देते हो? आज के दौर में वोट डाल के, ठीक है। तो कहते हैं जो जनरल विल होगी ना लोगों की उस टाइम, वो आके गवर्नमेंट बनाएगी। वो गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशंस बनाएगी, ठीक है। वो आगे कॉन्सेप्ट वही शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? इसने क्या स्टेट ऑफ वार आ जाती है। स्टेट ऑफ वार का लोग ने जो जिक्र नहीं किया, इसने कहा नहीं, स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वार आती है। स्टेट ऑफ वार के बाद कॉन्सेंट आती है, एक कम्युनिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे जनरल विल बनती है। जनरल विल से आके गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट वो कहता है कि डेमोक्रेटिक टाइप होगी। जो गवर्नमेंट फिर वो एग्जीक्यूट करेगी उसको उसने पॉपुलर सोवरेनिटी, उसको उसने पॉपुलर सोवरेनिटी या पॉपुलर गवर्नमेंट, जो अमेरिका की इस टाइम गवर्नमेंट आती है ना, उसको पॉपुलर गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन भी ज़्यादा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, रोजो की यूएस का जो एप्लीकेशन हम जाके इसकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट ने आगे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी भी होगी, लेजिस्लेशन भी होगी, एग्जेक्टिव भी होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि ये एक डेमोक्रेटिक टाइप प्रोसेस जो होगा ना, वो वजूद में आएगा। और सेपरेशन जो अथॉरिटी है, सोवरेनिटी है, वो सोवरन तो होती अथॉरिटी। अथॉरिटी आपने दूसरे इदारों में भी डिवाइड करनी है, इसको आप कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब एक बंदा, वो ये उसने कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया है? क्योंकि इससे पहले थ्योरी ऑफ रिबिलियन दे दी थी जॉन लूक ने, कि गवर्नमेंट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ रेबल कर सकते हो, ठीक है, बगावत कर सकते हो। तो ये कहता है कि आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनाते हो थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो आपके इंस्टीट्यूशंस को लेके चलेगी। तो उन इंस्टीट्यूशंस में आपने पावर को सेपरेट कर देना है, थोड़े से पावर उसे देने हैं, थोड़े से पावर उसे देना, ताकि वो एक बंदा अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहा हो तो दूसरा उसका नोटिस ले सके, ठीक है। जब दूसरा उसका नोटिस ले रहेगा तो अवाम को बीच में रिवॉल्ट नहीं करना पड़ेगा, अवाम को बीच में हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका रोज़ों का समझ आया है? इसको मज़ीद जब हम तीनों का कंपेयर करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एप्लीकेशन किधर किधर है इसकी? एप्लीकेशन सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो क्योंकि ये फ्रांस का था, ठीक है, तो इसकी जो थ्योरीज हैं, इसके थॉट्स की वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आया 1789 में, ठीक है। उसके बाद यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो रोज़ो की थ्योरीज को सामने रख के, इसके ख्यालात को सामने रख के, जी सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन, ठीक है, वो भी इसकी थ्योरी से आया है। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया पहले, उसके बाद यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी इन्होंने दे दिया था 1787 में आ गया था, लेकिन पहली जो गवर्नमेंट थी यूएस की वो 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन जो उनका सदर बना था अमेरिका का। लेकिन अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हम देखें तो वो मॉन्टेस्क्यू से नहीं है, मोंटेसे इसका सीनियर है, मोंटेसे इसका रोज़ो का आई थिंक, ठीक है, उसने भी दी है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। इसने जब इसने इंस्टीट्यूट की बात की है ना, उन इंस्टीट्यूट में वो कहता है कि पावर को आपने डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मोंटेसिक जो है उसका भी उसको कहते हैं 18th सेंचुरी का अरिस्टोटल, ठीक है। उसने तो बड़ा जामिया किस्म का, वाज़ेह किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन की सही फॉर्म जो है, बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आप एप्लीकेशन देखोगे, लूक की भी देखोगे थोड़ी बहुत, जो अमेंडमेंट आपने देखी है। उसके बाद मेजर काम मोंटेसिक है, रोज़ो का थोड़ा बहुत जो काम है वो भी आप यूएस हिस्ट्री में देखोगे। ये इनका जो थ्योरीज है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे ज़्यादा हुई हैं।
अब इसको होना तो फ्रांस का था, इसकी ज़्यादा फ्रेंच में होनी चाहिए थी, लेकिन फ्रांस में इसकी थ्योरी इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। होब्स और जॉन लूक की जो थ्योरीज हैं वो इंग्लैंड में इम्प्लीमेंट नहीं है। फ्रांस में तो अभी तक आई थिंक मोनार्की है। अब तो उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है जी। फ्रांस का, और आई थिंक फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। उनका भी हमारी तरह मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती रही है। इसमें वो दो डिस्कोर्स जो हैं वो डिस्कस करता है, फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कोर्सेस, ठीक है। रोज़ो के जो हैं, रोज़ो में जो फर्स्ट डिस्कोर्स है उसका वो कहता है कि खुद एडमिट करता है कि जो मैंने अपनी थ्योरी कुछ चंद एक दी थी ना, उसमें वो कहता है कि वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी, उससे अनहेल्थी नहीं थी, ठीक है। उसमें मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जल्दी में लिखी गई थी, किसी के इन्फ्लुएंस में लिखी गई थी। दूसरे में वो कहता है कि नहीं, जो ना इनइक्वालिटी का जो रीजन है बंदे का, ठीक है, जैसे जॉन लूक ने भी बात की थी कि आप इनइक्वालिटी कहाँ पे आती है, अगर आप एक तो है नेचुरल इनइक्वालिटी, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी जो आएगी उसमें आपकी सोच का डिफरेंस आ जाता है, आपके बॉडी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, आपके कलर का डिफरेंस आ जाता है, आपकी कास्ट, सब ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी क्या होगी, जो लॉ जो है किसी के लिए बराबर हो और किसी के लिए बराबर ना हो, यानी कि जो अमीर बंदा है वो अपना असर सूद खा के लॉ से बच सके, और जो गरीब बंदा है वो सिर्फ ओबे करते हैं। इसकी मेन थ्योरी ये थी कि एवरीवेयर मैन इज इन चेंज, मैन इज फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ये एक ऐसे भी आया था, ठीक है। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, रोज़ो। अच्छा, ये इसको मिसकॉन्सेप्ट किया जाता है अरिस्टोटल या प्लेटो के साथ। हाँ, अक्सर वो उस टाइम जिन्होंने ऐसे लिखा था ना, ये वो कुछ एरिस्टोटल पे भी ले गए थे कि ये एरिस्टोटल ने कहा है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये रोज़ो का था।